हम सौभाग्यशाली हैं कि निषाद राज के वंशज होने का गौरव जो प्राप्त है। हमें पॉलिटिकल गॉड फादर ऑफ फिशरमैन की उपाधि मिली। आज के दिन में जिस समुदाय का मैं नेतृत्व कर रहा था उस मंत्रालय का मैं मंत्री हूँ, एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। प्रयागराज की भूमि निषाद राज की भूमि है। पिछली सरकारों को पश्चाताप करना चाहिए कि उस इतिहास को 1977 में खुदाई कराई गई निषाद राज किले पर। पिछली सरकारों ने एक ईंट भी नहीं दिया था, लेकिन उसे डॉक्टर संजय ने जंगल से मंगल बनाया, काटकर दुनिया के फलक पर लाया। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि वहाँ 56 फुट की मूर्ति लगाई, निषाद राज किले को पर्यटक का स्थल घोषित किया। अब दुनिया लाखों लोग रोज जा रहे हैं। मैं आमंत्रित करता हूँ कि प्रयागराज की धरती निषाद राज की धरती है। वह गंगा पुत्रों, गंगा और जमुना सरस्वती मिलन है, संगम है। संगम मतलब एकता है। भारत में आज एकता कायम हुई तब स्वतंत्र हुआ भारत का। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि वो प्रयागराज जो कुंभ है वो एकता का एक प्रतीक है। हर पक्ष विपक्ष को, दुनिया के लोग अगर उस धरती पर आ रहे हैं तो उसके स्वागत में मैं चाहता हूँ पक्ष विपक्ष को अपने राजनीति द्वेष को भूलकर वहाँ जाना चाहिए, स्नान करना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए, सबको एक करें और सबको नेक करें और सेफ करें। अब भारत को फिर विश्व गुरु बनाएं और फिर से वो सोने की चिड़िया बने और व्यवस्था में आगे आए। जा रहे हो, मैं तो उनको बधाई दूंगा, कम से कम धरती पर पहुँच रहे हैं और हम तो गंगा पुत्र उनका स्वागत करते हैं कम से कम प्रयागराज में। और उम्मीद रखते हैं कि सलाहकार अब बदल गए होंगे। वो शकुनी मामा थे तब जितने कौरव थे ख़त्म हो गए थे। और हमने अपने मीडिया चैनल से कहा था कि भाई कृष्ण जैसे सलाहकार थे तब पांडवों के विजय हुआ था, और सलाहकार बदल दें तो हमको लगता है सलाहकार अच्छे हो गए हैं। प्रयागराज की धरती स्वर्ग की भूमि है, वो श्रृंगेरपुर की धरती है, निषाद राज की धरती है। भगवान राम ने रात्रि विश्राम किया था और वहीं से निषाद राज की सेना लेके रावण राज खत्म किया था। तो उस धरती पर उनका स्वागत है, आना चाहिए। और निश्चित रूप से इसमें बिना किसी व्यवस्था के आके राजनीति से परे उठकर, क्योंकि संस्कृति अपने जगह पर, संस्कृति एक धरोहर है, एक विरासत है। विरासत ही भविष्य होता है, विरासत ही पूंजी है। तो इस पूंजी को उनको बरकरार रखना। मथुरा में नॉनवेज बैन है, उसके बावजूद जो है ऑनलाइन उसकी बिक्री चल रही है, क्या कहना चाहिए? देखिए, कुछ ऐसी बैन है तो मैं बधाई देता हूँ अपने माननीय मुख्यमंत्री को कि उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने में, अर्थव्यवस्था में हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे विकास के सारा क्षेत्र में है। धार्मिक नगरी है मथुरा। उम्मीद है कि अगर जो भी कानून व्यवस्था हो होना चाहिए। अगर कहीं छोटी मोटी त्रुटि चल रही है तो उस पर भी निश्चित संज्ञान आपके माध्यम से आया है। उनको लगता है कि सरकार के संज्ञान में जाते ही उस व्यवस्था को कायम किया जाएगा और जो कानूनी कोई इसमें उल्लंघन करता है उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। जनता जनार्दन होती है, जनता जज होती है। जिसे पूर्व कर देती है उसको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जिसको वर्तमान में जनता जिसके साथ होती है उसकी आवाज़ की कीमत होती है। जिसको जनता पूर्व कर दे, जनता उन्हें सत्ता से दूर कर दे, उन्हें उस पावर पद से दूर कर दे, उन्हें कुछ में उनके बातों का कोई जवाब नहीं है।